तो आइए इसको हम सॉल्व करें। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमें एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो आइए सबसे पहले इसमें देखेंगे, ये लिखा हुआ है इसमें सबसे बड़ी संख्या 616 है, उसमें हम 32 का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले 32 भागित 616, तो 32 से कम 32, ये यहाँ 2 बचता 296। अब ये जाएगा आपका 9 बार, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28। इसको घटा दो आप तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 8, कुछ नहीं बचा, 8 शेष बल गया। अब उसको 32 में भाग दे दो अब इसका, तो 8 चुको 32, ये कट गया, 0 आ गया। नहीं तो यहाँ पे गुणक का निशान भी लगा सकते हैं आप। ये यूक्लिड विभाजन इस तरीके से लगता है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर a का मतलब होता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है इसे बोलते हैं भाज्य। इसमें ये है आपका a, देखो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम a और इसको हम बोलते हैं b और इसको हम बोलते हैं q, और जो शेषफल बचा है यहाँ पर इसको बोलते हैं हम r। और इसी का प्रयोग करके हमको इसको सिद्ध कर देना है, यानी कि एचसीएफ निकाल देना है। तो अधिकतम संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेप लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे, 616 बराबर b कितना हो गया आपका, किससे भाग दिया हमने, 32 से भाग दिया, गुणित यहाँ गुणित हो जाएगा, q कितना हो गया, q हो गया 19 प्लस शेषफल कितना आया था 8, यहाँ 8 लिख दो। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 लिख दो आप, स्टेप नंबर 2, तो कितना यहाँ लिख दो, ये वाली संख्या लिख दो आप 32 बराबर, ये कितनी बार गया था तो 8 गुणित 4 प्लस 0। जब 0 आ जाता है तो जो पहली वाले से कटता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ लिख दो आप एचसीएफ बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हो आंसर, और हिंदी लिखना तो यहाँ लिख दो आप अधिकतम संख्या बराबर 8, फाइनल आंसर कर दो। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो आइए इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं, किस तरीके से करेंगे, बड़ा सिंपल ही सवाल है इसको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन क्या है, तो हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो सब लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन में ये एक समीकरण है, मान के चल लीजिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको लिखते हैं हम जहां, इसका मतलब ये होता है जहां 0, आर के मान 0 या 0 से बड़े हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर 0 से बड़ा आर बी, इसका मतलब ये है जो आर का मान है वो बी से बड़ा होगा, यानी कि हमेशा शेषफल होता है जो भाजक से छोटा होता है, या तो 0 या 0 से अधिक भी हो सकता है। तो आइए अब यहाँ पर लिखा हुआ b का मान क्या है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो b का मान हम यहाँ पर m3 माना जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0r3। अब ये क्या कह रहा है कि जो r का मान है वो 0 से 2 के बीच में होगा, यानी कि b का मान जब 3 हो गया तो r का मान हमारा 0, 1, 2, यानी कि 0 से 3 के बीच में होंगे r के मान। तो यहाँ हम लिख लेंगे r बराबर, इसको सही से कर लो, r बराबर 0, 1, 2, ये 3 मान हो गए r की। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे कि किसी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं होता, उसको सिद्ध करके दिखाना है मुझे। तो आइए सबसे पहले a बराबर b का मान हम 3 लेंगे, 3q प्लस r का मान पहले 0 रखेंगे हम,
अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3q, इसको जोड़ेंगे तो 3q आएगा। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, लिख दो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पूर्णांक ले लीजिए, यहाँ पर लिख लो q स्क्वायर बराबर m मान सकते हो आप, क्योंकि हमें दिखाना है सिद्ध करके। तो यहाँ पे q स्क्वायर बराबर m यहाँ लगा दो तो ये बन के आ जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3m। एक तो पूर्णांक ये निकल आया हमारा a स्क्वायर बराबर 3m, किसी वर्ग के बराबर कोई पूर्णांक 3m होगा। दूसरा हमें सिद्ध करना है 3m प्लस 1। अभी हमने इसमें रखा है r का मान 0, अब हम रखेंगे r का मान 1 और फिर रखेंगे r का मान 2। तो चलिए आगे चलते हैं। a बराबर, अगली कंडीशन क्या है, a बराबर b का मान वही 3m, अब r का मान प्लस 1 रख दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। फिर a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिया बराबर a स्क्वायर बराबर, यहाँ ऐसा कर लो a स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग खोलोगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6q प्लस 1, ये आ जाएगा। तो अब इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो यहाँ पे। तो a स्क्वायर बराबर 3, इसमें हमने कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा आपका 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ रख दो प्लस 1। अब यहाँ भी मान लो आप जो ब्रैकेट के अंदर आई उसी के बराबर कोई भी आप एक पूर्णांक मान लो। तो यहाँ लिख दो आप 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इसके बराबर m रख दो तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये भी एक सिद्ध हो गया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन। अब हम मान रखेंगे इसका r बराबर 2। तो अब यहाँ पे जगह की शॉर्टेज, तो यहाँ करेंगे इसको सॉल्व, bq प्लस r, तो यहाँ मान रख दो आप a बराबर b का मान वही 3 और q प्लस r का मान लेंगे हम 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिख दो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये लिख दो बार बार, चलो लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, इसका वर्ग खोलेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, इसका खोलेंगे तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस 4। अब इसको लिखो, कैसे लिखेंगे, हमें वही ले आना, सिद्ध करना है इसको, इसकी ये मान होंगे कि नहीं होंगे 3m या 3m प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, अब यहाँ प्लस 1 ले आना आखिरी पे, तो जो 4 लिखा हुआ है उसको तोड़ के लिखो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 4 वैसे भी हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लो आप, a स्क्वायर बराबर, इसमें देख लो क्या 3 आ रहा कॉमन, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर 4q प्लस 1, ये नहीं लिखना, इसको बाहर छोड़ देना है। अब यहाँ पे छोड़ दो आप, यहाँ पे इसके बराबर एक पूर्णांक मान लो, लिख दो जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। तो इसके मान जो हमने माना है इसकी जगह पे m लगा दो, तो ये निकल के आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये भी सिद्ध हो गया। बस यही मुझे सिद्ध करना था। आप लिख सकते हो किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के रूप का होगा।
बस यही इसको लगता है प्रूव्ड कर दो, हिंदी में लिखना है तो प्रूव्ड कर सकते हो आप इसको, प्रूव्ड, यही फाइनल आंसर हो जाएगा।